नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन प्रणालियों के बारे में। इलेक्शन सिस्टम जो है, हाँ, आप लोगों को ज्ञात होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन बहुत महत्वपूर्ण होता है। निर्वाचन चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, लेकिन लोकतंत्र की जो रीढ़ है वो निर्वाचन ही है। तो हम लोग देखेंगे कि निर्वाचन की मुख्यतः कितनी प्रणालियां हैं, उस पे किस किस विचारक ने क्या क्या दर्शन दिया है और किस देश में कौन सी चलती हैं। जैसा कि साधारणतया हम लोग जानते हैं कि तीन प्रणालियां प्रचलित हैं: बहुमत प्रणाली, बहुमत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व। इस प्रकार से बहुमत, बहुमत और आनुपातिक। बहुमत मतलब जिसको सबसे ज़्यादा मत मिले, बहुमत मतलब 50% से अधिक मिले, और आनुपातिक प्रणाली यानी तीन प्रकार की निर्वाचन प्रणालियां। इससे संबंधित हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे और बीच बीच में डिस्कस करेंगे कि किस देश के लिए कौन सी प्रणाली अच्छी है। तो पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेशन नामक पुस्तक लिखी किसने लिखी? रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रतिनिधि। एच बिर्च, हेराल्ड लॉस्की, लॉवेल या मैकेंजी? तो सही आंसर है एच बिर्च ने लिखी रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व। जनप्रतिनिधियों के कार्य हैं लोकप्रिय नियंत्रण, नेतृत्व प्रदान करना, व्यवस्था बनाए रखना या सभी? तो सही आंसर है ये सभी कार्य हैं जनप्रतिनिधियों के। लोकतंत्र के आवश्यक अंग के रूप में अल्पसंख्यकों प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, यानी अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। किसने कहा? मिल ने, ग्रीन ने, लास्की ने या पावेल ने? तो सही आंसर है जेएस मिल ने, क्योंकि जो जेएस मिल और जेम्स मिल हैं ये दोनों उपयोगितावादी विचारक हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रारंभ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज तक पूछा गया सबसे अधिक बार इस टॉपिक से। 1909 के अधिनियम द्वारा, 1891, 1882 या 1935 का अधिनियम? सही आंसर है 1909 के अधिनियम के द्वारा। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है क्या? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सूची प्रणाली या ए बी दोनों? तो सही आंसर है ए बी दोनों। निगमित राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मुसोलिनी ने, हिटलर ने, लेकार्ड ने या बेकारियों ने? तो सही आंसर है मुसोलिनी। मुसोलिनी इटली का तानाशाह था जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और त्रिगुट धुरी राष्ट्रों के साथ बनाकर लड़ा। धुरी राष्ट्रों में थे जापान, इटली और जर्मनी। जहाँ तक जर्मनी की बात है तो जर्मनी का उस समय तानाशाह था हिटलर, इटली में मुसोलिनी तानाशाही कर रहा था और मुसोलिनी की पार्टी का नाम था फासी पार्टी। तो मुसोलिनी को फासीवादी और हिटलर को नाजीवादी कहा जाता था। वहीं जापान में संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था थी। नेक्स्ट देखते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का विकास किया था किसने? कार्ल एंड्रयू ने, विलियम हेज ने, पोर्टर ने या डायस ने? तो सही आंसर है कार्ल एंड्रयूज ने। नेक्स्ट, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को परिष्कृत करने का श्रेय है टाइम्स हेयर को, विलियम वुड को, चार्ल्स वेब को या कोई नहीं? सही आंसर है टाइम्स हेयर को। नेक्स्ट है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हेयर प्रणाली, सामुदायिक प्रणाली, क्रो प्रणाली या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है हेयर प्रणाली के नाम से जाना जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा प्रत्येक क्षेत्र से कम कितने सदस्य चुने जाएंगे? 5, 3, 4 या 6? सही आंसर है 3 सदस्य चुने जाएंगे। मतों की गणना के समय निश्चित कोटा ज्ञात किया जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में, प्रत्यक्ष निर्वाचन में, सूची प्रणाली में या सभी में? सही आंसर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में। आर्थिक और व्यावसायिक गुटों के आधार पर प्रतिनिधित्व की योजना का विरोध किया किसने? कोकर ने, रोडी ने, दोनों ने या पैट्रिक अल्वा ने? तो कोकर और रोडी दोनों ने मिलकर किया। द्वितीय मत प्रणाली में सफल उम्मीदवार को डाले गए मतों का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होना चाहिए? 50% से अधिक, 50%, 50% से कम या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर है 50% से अधिक होना चाहिए। फ्रांस में राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? द्वितीय मत प्रणाली, सूची प्रणाली,
एक मत प्रणाली या सीमित मत प्रणाली? सही आंसर है द्वितीय मत प्रणाली के प्रयोग के द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। किस प्रणाली में मतदाता मत तो एक ही देता है परंतु उसे अपनी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद बताने का अधिकार है? सीमित मत प्रणाली में, वैकल्पिक मत प्रणाली में, सूची मत प्रणाली में या उपयुक्त में से सभी? सही आंसर है वैकल्पिक मत प्रणाली में। वो विकल्प भी दिया जाता है और उसमें अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व से मिलती जुलती प्रणाली है वैकल्पिक, द्वितीय मत प्रणाली, एक मत या सभी? तो सही आंसर है वैकल्पिक मत प्रणाली आनुपातिक मत प्रणाली से मिलती जुलती है। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने वाली प्रणालियां हैं द्वितीय मत प्रणाली, वैकल्पिक मत प्रणाली, सीमित मत प्रणाली या सभी? सही आंसर है ये सभी प्रणालियां अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व देती हैं। किस प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र एक ही सदस्य वाला रहता है परंतु चुनाव के लिए पूर्ण बहुमत आवश्यक होता है? तृतीय मत प्रणाली, वैकल्पिक मत प्रणाली, सीमित मत प्रणाली? उपयुक्त सभी। सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला है कौन से प्रणाली बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में चलती है जिसमें प्रत्येक मतदाता को एक मत देने का अधिकार होता है? एक मत प्रणाली, संचित मत प्रणाली, मत भार प्रणाली या उपयुक्त सभी? सही आंसर है उपयुक्त सभी। यदि मतदाता चाहे तो अपने सारे मत एक ही प्रत्याशी के पक्ष में डाल सकता है। किसके तहत? संचित मत प्रणाली के तहत, एक मत पद्धति के तहत, मत भार के तहत या वैकल्पिक मत प्रणाली के तहत? सही आंसर है संचित मत प्रणाली के तहत। जिसको चाहे अपना सारा मत दे सकता है। किस प्रणाली को एकत्रित मत प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है? संचित मत प्रणाली को, एक मत पद्धति को, मत भार को या वैकल्पिक मत प्रणाली को? सही आंसर है संचित मत प्रणाली को एकत्रित मत प्रणाली के नाम से जाना जाता है। किस प्रणाली के अंतर्गत अल्पसंख्यकों लोगों को अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाता है? एक मत पद्धति, मत भार, संचित मत प्रणाली, द्वितीय मत प्रणाली? सही आंसर है मत भार के तहत। व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का आधार होता है व्यवसाय, पेशा, व्यवसाय या पेशा, केवल पेशा? सही आंसर है व्यवसाय या पेशा दोनों होता है। व्यवसायिक प्रतिनिधित्व की आलोचना की जाती है राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा के आधार पर, राष्ट्रीय एकता के लिए संकट, मानवीय जीवन के पक्षों की उपेक्षा के आधार पर? उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी आधार पर। अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने वाली प्रणाली में सबसे अधिक लोकप्रिय कौन सी है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, व्यावसायिक प्रणाली, वैकल्पिक प्रणाली या उपयुक्त सभी? तो सही आंसर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है ये सबसे प्रचलित है। किसने कहा है कि समस्त सच्चा और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व है? GDH कोल ने, सिडनी वेब ने, डिग्वी ने या लास्की ने? तो GDH कोल ने कहा है। कौन विधायिका को परस्पर विरोधी प्रकार्यात्मक गुटों का दंगल बना देता है? व्यावसायिक पद्धति, हिकमत पद्धति, द्वितीय मत पद्धति? तो सही आंसर है व्यावसायिक मत पद्धति। किस प्रणाली में उम्मीदवारों को मतों की बहुसंख्या के आधार पर चुना जाता है? मतों की बहुसंख्या के आधार पर, एक मत पद्धति, मत भार, पृथक निर्वाचन प्रणाली या सीमित मत प्रणाली? सही आंसर है एक मत पद्धति। किस प्रणाली को एकत्रित मत पद्धति भी कहा जाता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। संचित मत प्रणाली को एकत्रित मत पद्धति भी कहा जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रकार हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सूची प्रणाली या ये भी दोनों? सही आंसर है ये भी दोनों आनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रकार हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम विकास किया था डेनिश मंत्री कार्ल आंद्रे ने, टाइम्स हियर ने, कार्ल बैंक्स ने या कार्ल डिक ने? सही आंसर है डेनिश मंत्री जो थे कार्ल आंद्रे ने, उन्होंने किया था। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का परिष्कृत रूप प्रदान किया था थॉमस हेयर ने, पोर्टर ने, लॉवेल ने या मैकनायर ने? सही आंसर है थॉमस हेयर ने। एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम कितने सदस्य चुने जाते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है। कम से कम 3 सदस्य चुने जाने चाहिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। मतों की गणना के समय निश्चित कोटा ज्ञात किया जाता है
एकल संक्रमणीय, व्यावसायिक, एक मत पद्धति, द्वितीय मत प्रणाली। सही आंसर है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर। किस प्रणाली में उम्मीदवार दलीय आधार पर खड़े किए जाते हैं? सूची प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली, व्यावसायिक या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सूची प्रणाली के तहत। किसी प्रणाली में मतदाता अपने मत किसी दल की पूरी सूची के पक्ष में देता है, व्यक्तिगत उम्मीदवार को नहीं। सूची के सारे उम्मीदवार को देता है, किसी व्यक्तिगत उम्मीदवार को नहीं। सूची प्रणाली में, पृथक निर्वाचन या वैकल्पिक प्रणाली में या द्वितीय मत प्रणाली में। सही आंसर है सूची प्रणाली में। वो पूरी सूची को वोट देता है, किसी एक व्यक्ति को वोट ना देके। सूची प्रणाली के बारे में किसने कहा है? यह पद्धति राज्य के अंदर स्थित विभिन्न दलों व समूहों के बीच सीटें वितरित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। जे.एस. मिल ने, टी.एच. ग्रीन ने, लास्की ने या लावेल ने? तो सही आंसर है जे.एस. मिल ने। नेक्स्ट है, सूची प्रणाली को व्यापक रूप से अपनाया गया बेल्जियम तथा नॉर्वे में, स्विट्जरलैंड में, डेनमार्क में या सभी में? इन सभी देशों में। इनको नॉर्डिक कंट्री कहा जाता है और ये दुनिया में सबसे अच्छे और संस्कृति संपन्न और धनी देशों में इनका शुमार है। सूची प्रणाली को किसने अत्यधिक लोकतांत्रिक बताया? लॉर्ड एक्टन ने, ब्राइस ने, हैली ने या मैकेंजी ने? सही आंसर लॉर्ड एक्टन ने इसको सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक बताया है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुण हैं सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व, अधिक लोकतांत्रिक, बहुमत की निरंकुशता का भय नहीं। सही आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी ये सभी गुण इसमें पाए जाते हैं। किसने कहा है? सैद्धांतिक दृष्टि से आनुपातिक प्रतिनिधित्व सभी प्रकार से श्रेष्ठ प्रतीत होता है, परंतु व्यवहार में स्थिति ऐसा नहीं है, क्योंकि सिद्धांत और व्यवहार हर जगह अलग अलग है। लिखा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है। किसने कहा है? प्रोफेसर C.F. स्ट्रॉन्ग ने, शैली ने, डेविड स्टन ने या मेरियम ने? सही आंसर है प्रोफेसर C.F. स्ट्रॉन्ग ने। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दोष हैं: अत्यधिक जटिलता है, अस्थायी सरकारों की जननी है, मतदाता तथा प्रतिनिधि के बीच अपर्याप्त संबंध नहीं है, उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर है उपर्युक्त सभी। वर्तमान काल में किस पद्धति को सभी प्रतिनिधित्व प्रणालियों से बढ़िया माना जाता है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पद्धति को, आनुपातिक प्रणाली को, व्यावसायिक प्रणाली को, एक मत प्रणाली को? सही आंसर है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पद्धति को। अगला है, मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है? निर्वाचक, निर्वाचित, सांसद या जनप्रतिनिधि? सही आंसर है निर्वाचक। जिसको मत देने का अधिकार प्राप्त है उसे निर्वाचक कहा जाता है। मतदाताओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है? निर्वाचन, निर्वाचक, निर्वाचक मंडल, प्रतिनिधि? सही आंसर है निर्वाचक मंडल, यानी जो निर्वाचन का काम करे उसे निर्वाचक मंडल कहा जाता है, उस समूह को। जिस कागज पर मतदान किया जाता है उसे कहते हैं मतदान, मतपत्र, आदेश पत्र? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है मतपत्र कहा जाता है। मतदाताओं द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया कहलाती है? नामांकन, मनोनयन, निर्वाचन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है निर्वाचन कहलाती है। मताधिकारी के सिद्धांत हैं? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, जनजातीय सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत, उपर्युक्त सभी। सही आंसर है उपर्युक्त सभी। मताधिकार जो है, मताधिकारी नहीं, मताधिकार जो है उस प्राकृतिक सिद्धांत भी माना जाता है, क्योंकि लाक ने कहा है कि हाब्स, लाक, रूसो जो तीनों विचारक हैं ये सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत के प्रणेता हैं और इन्होंने कहा कि राजा दैवीय नहीं बल्कि सामाजिक समझौते का परिणाम है। उसी दौरान लाक कहता है अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट में, शासन पे 2 निबंध में, कि समाज ने राजा की नियुक्ति की है, यानी राजा का चुनाव किया है। समाज में प्रत्येक नागरिक अपने जीवन के यानी पैदाइश के साथ ही, जन्म के साथ ही 3 अधिकार लेकर आता है: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। उसको कोई काट नहीं सकता। नेक्स्ट है, किन देशों में मतदान करना अनिवार्य है? बेल्जियम, नीदरलैंड, चेकोस्लोवाकिया, उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर है उपर्युक्त सभी। भारत जैसे देशों में मतदान करना अनिवार्य नहीं है, ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है, राजनीतिक कर्तव्य बनता है कि आप मतदान करें, अनिवार्य नहीं है। यदि राज्य के समस्त व्यवस्था व्यक्तियों को मत देने का अधिकार प्राप्त हो तो उसे कहा जाता है? राज्य के समस्त व्यवस्था प्राप्त व्यक्तियों को सार्वभौमिक मताधिकार, मताधिकार, वयस्क मताधिकार, उपर्युक्त सभी। सही आंसर है वयस्क मताधिकार कहा जाता है। वयस्क मताधिकार को
किस अन्य नामों से भी जाना जाता है? सार्वभौमिक मताधिकार या साधारण मताधिकार? सही आंसर है दोनों। यानी वयस्क मताधिकार, अगर कोई वयस्क वोट डालने के लिए अधिकारी है, अगर लिंग, जाति, धर्म, वर्ण आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं है, तो उसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। जैसे कि भारत में 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक नागरिक, चाहे स्त्री है, पुरुष है, काला है, गोरा है, हिंदू है, मुस्लिम है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, कोई भी है, तो उसके साथ विभेद ना करके एक निश्चित क्राइटेरिया 18 वर्ष रख दिया गया, उसके बाद वो भारत का नागरिक हो तो मतदान कर सकता है। इसी को हम कहते हैं सार्वभौमिक मतदान प्रणाली। अगला है, किसने कहा है कि व्यवसाय मताधिकार लोकतांत्रिक धर्म का संस्कार बन गया है? डीकॉक, रिनाउ, डायसी या मॉन्टेस्क्यू? सही आंसर है रिनाउ ने कहा है। वयस्क मताधिकार का अधिकार उपलब्ध नहीं होता पागल के लिए, दिवालिया के लिए, अवयस्क के लिए, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है सभी। वो व्यक्ति 18 वर्ष के ऊपर का हो, पागल और दिवालिया ना हो, यानी वो मानसिक रूप से क्षतित ना हो और भारत से निकाला ना गया हो या दंडित ना हो, कुछ ऐसी व्यवस्था ना की गई हो कि जिसके तहत उसका मताधिकार छीना गया हो। भारत में वयस्कता की आयु है 21, 25, 18 या 20। सही आंसर है 18 वर्ष। यानी 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक नागरिक अपना मतदान कर सकता है। जिस क्षेत्र से मतदाता एक से अधिक प्रतिनिधि चुनते हैं उसे कहते हैं क्षेत्र, निर्वाचन संख्या, निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचक मंडल। सही आंसर है निर्वाचन क्षेत्र। किन देशों में 18 वर्ष की आयु के स्त्री पुरुष को वयस्क मानकर मताधिकार प्रदान किया जाता है? भारत में, अमेरिका में, चीन में, उपयुक्त में सभी। सही आंसर उपयुक्त में से सभी में 18 वर्ष से ऊपर का नागरिक मताधिकार कर सकता है। वयस्क मताधिकार के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? प्रभुसत्ता की सही अभिव्यक्ति है, लोकतांत्रिक भावना की अभिव्यक्ति है, राष्ट्रीय एकीकरण का साधन है, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। 18 वर्ष के ऊपर का व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में जान सकता है, कौन अच्छा है कौन बुरा है उसके बारे में वो जान सकता है, इसलिए वो राजनैतिक चुनाव अपने मन से या स्वविवेक से कर सकता है। इसीलिए भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किसने वयस्क मताधिकार को नासमझी और खतरे भरा हुआ बताया है? लैकी ने, हेनरी मैन ने, ये भी दोनों या रिनाउ ने? तो लैकी और हेनरी मैन दोनों ने बताया कि वयस्क मताधिकार खतरा है। खतरा कैसे? आजकल क्या है कि वयस्क मताधिकार दे देने से राजनीति बड़ी द्वेषपूर्ण हो गई है, बड़ी समस्या आ गई हैं। जैसे आज मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने 3-4 नाम लिखा अपने ब्लैक बोर्ड पे कि बताओ तुम वोट किसको दोगे। उसमें मैंने केवल जातियां लिख दी, किसी व्यक्तिगत नाम नहीं लिखा। मैंने उसमें लिख दिया वर्मा, यादव, कुर्मी, गौतम, ब्राह्मण, ऐसे लिख दिया। मैंने एक बच्चे से पूछा कि अब बताओ तुम इसमें से वोट किसको दोगे। वो बच्चा कहा कि हम गौतम को वोट देंगे। मैंने कहा क्यों? वो बोला क्योंकि मेरे जाति का है इसीलिए मैं वोट दूंगा। तो मैंने देखा है आदमी योग्यता ना देखकर जाति देखकर वोट दे रहा, अपना धर्म अपना संप्रदाय देख के वोट दे रहा है। वो उसके परिवार की मानसिकता वहाँ प्रकट होती है। तो समाज में जो राजनैतिक हमारी पृष्ठभूमि लगातार बन रही है या राजनीति जो प्रभाव डाल रहा है, राजनैतिक जो ज्ञान है उसकी कमी है और इसीलिए राजनीति के माध्यम से समाज का शोषण किया जाता है। हम लोग समझ नहीं पाते, अज्ञानतावश जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर वोट देते हैं और राजनैतिक जो हमारा कार्य है वो सिद्ध नहीं हो पाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार किस आधार पर आलोचना की जाती है? अब बुद्धिमत्तापूर्ण है, प्रगति विरोधी है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है बिल्कुल सही है सभी, क्योंकि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। अब अगर सबको मतदान का अधिकार है तो सब दारू ले लो, मुर्गा ले लो, लल्ला और आराम से वोट दो। सब वोट देने का अधिकारी, वो पागल है, दिवालिया, उसको कुछ समझ में नहीं आता, गुंडा है, मवाली है, तब भी वो वोट देने का अधिकारी है। केवल वो भारत से निकाला ना हो तो अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, काना है, कोढ़ी है, वो वोट डालेगा। विवेकहीन है, अगर कुछ अपंग है तो वोट डाले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये विवेक की बात है, युद्ध नहीं करना है। लेकिन अगर वो विवेकहीन है तो कौन अच्छा है कौन बुरा है कैसे समझ पाएगा? लेकिन वयस्क मतदान प्रणाली है तो सभी डालेंगे। अब हमारे देश में शिक्षा की कमी है, अशिक्षित लोगों की संख्या अधिक है। वोट वही जीतेगा जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले। अशिक्षित लोगों को जो मोटिवेट कर ले गया वही जीत गया। तो जो अशिक्षित लोगों के द्वारा चुना जाएगा वो कहाँ तक सत्य है कि सही होगा? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति में अव्यवस्था बनी हुई है।
भ्रष्टाचार बना हुआ है। किसने कहा? वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है। लैकी, रिनाउ, लास्की या हेनरी मैन? सही आंसर है लैकी ने कहा, कोई इसका विकल्प ही नहीं है। प्रतिनिधित्व की किस प्रणाली से मैंडरिंग का सूत्रपात माना जाता है? व्यावसायिक, एकमत प्रणाली, वैकल्पिक प्रणाली या प्रादेशिक? सही आंसर है प्रादेशिक। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक हैं उदारवादी, साम्यवादी, मार्क्सवादी या श्रमिक संघवादी? सही आंसर है श्रमिक संघवादी। इनका मतलब है कि राज्य का नेतृत्व कोई व्यावसायिक वर्ग का व्यक्ति करे। सूची प्रणाली के लिए कौन सा निर्वाचन क्षेत्र आवश्यक है? बहुसदस्यीय, एक सदस्यीय, द्विसदस्यीय, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र आवश्यक है। किस प्रणाली में कोई व्यर्थ नहीं जाता? आनुपातिक, व्यावसायिक, प्रादेशिक, बहुविकल्पीय? सही आंसर है आनुपातिक प्रणाली में कोई व्यर्थ नहीं जाता। प्रतिनिधित्व की गोपनीय मतदान व्यवस्था का विरोधी था? मिल, ग्रीन, स्पेंसर या सार्टोरी? सही आंसर है मिल। नेक्स्ट है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली का प्रयोग होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य? उपयुक्त सभी। सही आंसर है उपयुक्त सभी में। हमारे यहाँ बाकी चुनाव तो साधारण मत प्रणाली से होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत किया जाता है। किसने कहा अक्षम और अयोग्य लोगों को शासकों को चुनने का अधिकार देने का अर्थ आत्महत्या है? मैंने जो बताया ना, जिसके पास विवेक नहीं है उसको आप राजा चुनने का अधिकार दे दिए हैं। वो विवेकहीन व्यक्ति को ही तो चुनेगा। विवेकहीन अपने स्वार्थ बस ही तो कार्य करेगा। वो दीर्घकालिक स्वार्थ ना सोच के वो क्षणिक सुख में ही अपना मतदान कर लेता है। वहीं पे जब अगर गरीबी है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भूखे लोगों के लिए मत का कोई मूल्य नहीं होता है। उनको 2 रोटी की व्यवस्था कर दो, ले लो मत। अब वो चाहे गुंडा कर दे, मवाली करे, विवेकहीन करे, जैसे मन कहे वो कर दे, वो तो वोट दे देंगे और जिसको ज़्यादा वोट वही जीत गया। तो इसीलिए लोकतंत्र भीड़ तंत्र कहलाता है। कहा आत्महत्या के समान है? कौन कह रहा है? लास्की, मिल, स्पेंसर या ब्लॉन्सली? सही आंसर है ब्लॉन्सली कह रहा है कि सबको, अक्षम और अयोग्य लोगों को भी अगर मतदान का अधिकार दे दिया तो आत्महत्या के समान है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है यूनानी नगर राज्य, रोमन नगर राज्य, वैदिक कालीन भारतीय गणराज्य? उपयुक्त सभी। सही आंसर है यूनानी नगर राज्य। रिकॉल व्यवस्था लागू है जर्मनी में, जापान में, हॉलैंड में या स्विट्जरलैंड? सही आंसर है स्विट्जरलैंड में। रिकॉल का मतलब होता है एक बार चुना जाने के बाद में कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उनको पद से हटाया जाए, उसको रिकॉल कहते हैं। भारत में भी ये व्यवस्था चल रही है। आज हमारे एक विद्यार्थी ने पूछा कि सर अगर किसी को चुन लेते हैं और संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा अगर ना हटाया जा सके तो हम कैसे हटाएंगे? तो मैंने उसको बताया कि रिकॉल व्यवस्था भारत में लागू होने वाली है। बच्चे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। निर्वाचन का सबसे सरल पद्धति क्या है? निर्वाचन की सबसे सरल पद्धति वैकल्पिक प्रणाली, सूची प्रणाली, व्यावसायिक प्रणाली या एक मत प्रणाली? सही आंसर है सूची प्रणाली। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।